कैसे इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने हैं और उन लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है। सरसों की खली होती है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, सुना होगा, उससे भी इन पौधों की ड्रिंचिंग की जाती है। 3 से 4 दिन के बाद ये फर्मेंट हो जाएगा और आपके पौधों में डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। ये हमारे पौधों की फेवरेट टी बन जाएगी। जब हम पौधे को लगाते हैं तब हम कई बार सोचते हैं कि हमें पता नहीं होता कई बार कि हमें कौन सी खाद देनी होती है। जब पौधा आपका इस स्टेज पर होता है, जो कि मैं आपको सामने दिखा रही हूँ 5 से 6 इंच का, तो हमें समझ नहीं आता पौधे को लगाने के बाद हमें कौन सी खाद देनी चाहिए। तो आज का टॉपिक इसी के लिए है कि मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि जब आप पौधे को, अपने छोटे से पौधे को ट्रांसप्लांट करें तो उस समय आपको कौन कौन सी खाद या उसकी सैपलिंग्स बना के अपने मेन ग्रो बैग में लगाएं, तो आपको कौन सी खाद और कैसे देनी चाहिए। जब पौधा इस स्टेज पर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी गोभी की पौध है, इनको मैंने हाल ही में ट्रांसप्लांट किया है, तो हम सोचते हैं कि हम इस पौधे में ऐसी कौन सी खाद दें जिससे कि ये पौधा जल्दी जल्दी बड़ा हो और हमारे को ये जल्दी जल्दी फ्रूटिंग दे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के कोई भी पैसे नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम इस बात पे बात करेंगे कि पौधा लगाने के बाद हमें कौन सी खाद देनी चाहिए। जब पौधा इस साइज़ का होता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये 5 से 6 इंच का पौधा है जो मैंने लास्ट वीक ही यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। अब मैं चाहती हूँ ये पौधा मुझे जल्दी से मेरा पौधा ग्रोथ पकड़े, बाकी जैसे ये पौधे हैं इनके जैसा हो जाए, इसकी ग्रोथ ऐसी होने लग जाए और मुझे फ्रूटिंग ये देना स्टार्ट करे। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस साइज़ के पौधे को अपने क्यारी में या अपने ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करते हैं तो अचानक से इसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों रुकती है इसकी ग्रोथ? क्योंकि इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए इसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इस पौधे की नीड क्या है, इसको किस टाइप का न्यूट्रिशन, इसको किस टाइप की खाद हमें देनी चाहिए। तो इसके बारे में हम जानते हैं। जो इस टाइप के पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, वो ज़्यादातर सॉलिड खाद को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हम कई बार भूल कर बैठते हैं, जब हम इस छोटे से पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम इसके अंदर ढेर सारी सॉलिड खाद डाल देते हैं जो इस पौधे के लिए हैवी डोज होती है। अब छोटे से बच्चे को जब दूध पीने की उम्र में आप हेवी खाना दे देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से ये पौधे होते हैं, अगर आप इनको छोटी सी स्टेज में, यानी कि एक ग्रोइंग स्टेज में अगर आप इनको सॉलिड खाद दे देंगे तो ये भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते और कई बार ये पौधे मर भी जाते हैं। तो इस टाइम पे की जाती है पौधे की ड्रिंचिंग, यानी कि पौधे को लिक्विड खाद दिया जाता है जिससे कि पौधा धीरे धीरे उस खाद की न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ ले। और अब क्या होगा, जो लिक्विड खाद होती है उसको हम बोला जाए तो देखा जाए तो काफ़ी आपने सुना होगा कि उसको कंपोस्ट टी के नाम से आपने कोई खाद सुनी होगी। तो कंपोस्ट टी भी काफ़ी टाइप की होती है। कंपोस्ट टी आपके पड़े घर में किचन वेस्ट कंपोस्ट से भी बनती है, कंपोस्ट टी बनती है वर्मी कंपोस्ट से भी, कंपोस्ट टी बनती है गोबर की खाद से भी, और जो सरसों की खली होती है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र सुना होगा, तो उससे भी इन पौधों की ड्रिंचिंग की जाती है। जो लिक्विड खाद होती है वो लाइट होती है नेचर में और पौधों के लिए डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है, उससे पौधे जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। सॉलिड खाद में पौधे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे डिटेल में कि हमें कैसे इन पौधों को अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए, कैसे इन पौधों को हमें ड्रिंचिंग करनी है, कैसे इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने हैं और उन लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है। मैं इस टाइप से गोबर की खाद ले रही हूँ घर में। ये 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है और ये 5 लीटर की बकेट है जिसके अंदर मैंने करीबन 200 ग्राम गोबर की खाद को डाला है। आप इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, ऐसे ही ये बनेगी। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और ऐसे ही आप डाल सकते हैं गोबर की खाद। और मस्टर्ड केक कैसे बनाना है मैं इसके बाद बताऊँगी आपको। तो आपको एक बाल्टी के अंदर ऐसे खाद लेनी है और उसके अंदर फिर आपको ऐड करना है पानी, और इस पानी को, ये जो मिक्सचर है, इसको आपको रखना है
3 से 4 दिन के लिए, और उसको सुबह शाम हिलाते रहिए। जब आप इसको हिलाते रहेंगे और 3 से 4 दिन के बाद ये फर्मेंट हो जाएगा और आपके पौधों में डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो हो गया इसको बनाने का तरीका। ये अपने गार्डन में आप हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि ये पौधों के लिए एक टॉनिक का काम करता है। ये खाद उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि सॉलिड खाद इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बच्चों को टॉनिक देते हैं, उसी तरीके से हमें अपने पौधों को बड़ा करने के लिए इस टॉनिक को देना ही देना है। तो ये हमारा 3 से 4 दिन के बाद बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पास बना हुआ इसका कंपोस्ट टी है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये तैयार कंपोस्ट टी है जो कि हमेशा मेरे गार्डन में मेरे पौधों के लिए होती है। देखिए, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। आप चाहे इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बोलिए या इसको कंपोस्ट टी बोलिए, तो इस टाइप का अगर आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट को कई टाइम तक अपने किसी बकेट में पानी में डुबा के रखेंगे, भिगो के रखेंगे, तो इस टाइप का काला लिक्विड फर्टिलाइज़र, यानी कि ये हमारे पौधों की फेवरेट टी बन जाएगी। और इसको अब हमें सबसे पहले अपने जो पौधे बेबी पौधे हैं जो बड़े हो रहे हैं, सबसे पहले हमें उनके अंदर डालना है। तो मैंने लिया है 5 लीटर की बकेट, उसके अंदर मैं हाफ मग ये कंपोस्ट टी ऐड करूँगी। तो मेरी ये 5 लीटर की कैनी है जिसके अंदर मैं हाफ लीटर ये ऐड कर रही हूँ। लेकिन आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, इसको डालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आप बस इतना देख के आपको लगेगा कि आपको आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टी को डालने का तरीका और प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, आप बने रहिएगा। अब सबसे पहले हमारे को जहाँ पे इन पौधों को कंपोस्ट टी देनी है ये वाली, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। यानी कि इस मिट्टी में मैंने एक दिन पहले ही देखिए यहाँ पानी डाल रखा है। अच्छा अगर आप मैं हाथ लगाऊं तो देखिए अच्छी खासी मिट्टी में पानी है। तो हमें इतने छोटे पौधों को जब भी ड्रिंचिंग करनी है, जब भी कंपोस्ट टी देनी है, तो हमारे को सबसे पहले उस मिट्टी को पानी से गीला करना है, अच्छे से पानी देना है। पानी हमें पहले क्यों देना है, आप कहेंगे पानी के ऊपर पानी हम क्यों दे रहे हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको पहले समझाती हूँ। जब आप अपने पौधों में, इतने छोटे पौधों में, देखिए पौधों का साइज़ देखिए, जब आप इतने छोटे पौधों के अंदर कंपोस्ट टी देते हैं या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं और उसके अंदर मान लीजिए ये सूखी मिट्टी होती, तो पानी क्या होता, सूखी मिट्टी में पानी तुरंत उस ग्रो बैग के अंदर या उस गमले के अंदर तुरंत वो पानी, जैसे हम मिट्टी में पानी डालते हैं वो पानी तुरंत नीचे की ओर चला जाता है। अब क्या है, इस मिट्टी के अंदर मैंने ऑलरेडी पानी दे रखा है, ये मिट्टी ऑलरेडी नीचे तक पूरी भीगी हुई है। तो जो भी मैं कंपोस्ट टी दूंगी वो ऊपर ऊपर रहेगी। अब मुझे कंपोस्ट टी को ऊपर ऊपर क्यों रखना है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। ये देखिए पौधा कितना छोटा है, ये होगा 5 से 6 इंच का पौधा होगा। आप जैसे मेरा हाथ देख रहे हैं, छोटा, एक बालिश भी नहीं है, छोटा सा पौधा है। इसकी जड़ें, क्योंकि पौधा छोटा है तो इसकी जड़ें भी बहुत छोटी होंगी। तो जड़ें कितनी होंगी, मुश्किल से 1 या 2 इंच तक गहरी होंगी जड़ें। अगर मैं सूखी मिट्टी के अंदर कंपोस्ट टी को डाल दूंगी या लिक्विड फर्टिलाइजर को डाल दूंगी, वो तुरंत मेरी मिट्टी में बह के एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ नीचे कहीं पे। तो यहाँ तो पौधों की जड़ें नहीं है, तो क्या हुआ, देखा जाए तो मैंने तो कंपोस्ट टी भी डाल दी, लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल दिया, लेकिन मेरे पौधों को असर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, रीज़न ये है कि मैंने सूखी मिट्टी में जब कंपोस्ट टी डाली तो सारा कंपोस्ट टी नीचे जाके बैठ गया और ऊपर की जड़ों में जो न्यूट्रिशन मिलना था वो ज़ीरो मिला, वो मिला ही नहीं। जब इस टाइप की मिट्टी गीली होगी तभी कंपोस्ट टी का असर उसकी जड़ों, पौधे की जड़ों के पास होगा। जब भी मैं कंपोस्ट टी डालूंगी तो जो पौधे की जड़ें जो आसपास 1-2 इंच के आसपास फैली हुई हैं, जो अंदर की ओर हैं, उन पे इस कंपोस्ट टी का असर होगा और मेरे पौधे को मिलेगा पूरा न्यूट्रिशन उस कंपोस्ट टी का। और जो कंपोस्ट टी जिस टाइप की मैंने आपको बताई है, वो कंपोस्ट टी वो फुल ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डोज है। नाइट्रोजन जब हम अपने पौधों में डालते हैं तो नाइट्रोजन की वजह से ही हमारे पौधे बड़े होते हैं और वो हरे भरे होते हैं, उनके पत्तियों में हरापन आता है और अपनी ग्रोथ लेते हैं। तो देखिए मैं इस लिक्विड टी को डालती हूँ अपने पौधों के अंदर। अब ये पौधों में पानी है तो जितना भी कंपोस्ट टी गया अब इसकी जड़ों के पास गया, बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी ये पौधे इतना ही न्यूट्रिशन, कि छोटा सा पौधा है तो न्यूट्रिशन इतना ही बहुत इन पौधों के लिए। तो जितने छोटे पौधे हैं उनके अंदर मैं इन कंपोस्ट टी को दूंगी, जिससे कि मेरे पौधे अपनी स्पीड पकड़े और जल्दी जल्दी बड़े हों और अच्छी ग्रोथ लें। तो यहाँ पर भी मेरे कुछ पौधे लगे, इनको मैंने हाल फिलहाल ही ट्रांसप्लांट किया है। तो देखिए मैं कितना कम पानी डाल रही हूँ।
इतनी कंपोस्ट ही बहुत होती है पौधों के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सरसों की खली। ये देखिए मेरे पास ये 100 ग्राम 150 ग्राम सरसों की खली होगी। मैं थोड़ा सा ही बना के दिखाऊंगी, ये मैं आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका सोल्यूशन हमेशा रहता है। ये भी फुल नाइट्रोजन डोज है। ये पौधों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। जब पौधों की पत्तियाँ हरी होती हैं और वो फिर फोटोसिंथेसिस से बहुत अच्छा खाना बना पाती है इसके थ्रू, तो पौधों को बड़ा करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसकी कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनता है आपको मैं दिखाती हूँ। आपको इसको किसी बकेट में डाल लेना है। बकेट में डालने के बाद आपको इसको 5 दिन के लिए, जैसे मैंने 100-150 ग्राम लिया तो मैं इसको आधा भरूंगी इस बकेट को, और कुछ टाइम के बाद आज शाम तक ही ये पूरा गल जाएगा और इसके अंदर घुल जाएगा। फिर मुझे इसको दिन में 2 बार इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। घुमाना इसलिए होता है जिससे कि इसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ अच्छे से चलती रहें, और 4 से 5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर ऊपर झाग आ जाती है। इसका मतलब ये कंपोस्ट ही पूरी बन के तैयार हो गई है। और इसको भी आपको अपने पौधों में 1 भाग ये लेना है और 10 भाग पानी मिलाकर अपने पौधों में ड्रिंचिंग करनी है। इससे भी बहुत अच्छा असर होता है पौधों में। छोटे छोटे पौधे अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी लेते हैं और ये फुल ऑफ नाइट्रोजन है पौधों के लिए, जो कि उनके बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायक है। और अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो ये मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने की आदत डालिए और गोबर की खाद, इन सब का यूज़ करिए। ऑर्गेनिकली इन चीज़ों को यूज़ करना बहुत आसान है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। देखिए ऑर्गेनिकली भी सब्जियां होती हैं। और अगर आप अपने पौधे की ग्रोथ के लिए केमिकल का यूज़ करेंगे तो केमिकल से तो ये सब्जियां आप सबको पता ही है कि बहुत अच्छे से बड़ी भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें। जो भी खाद मैंने आपको बताई वो 100% ऑर्गेनिक है। उसका आपके पौधों के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर नहीं होगा। और अगर ज़्यादा भी कई बार हो जाता है तो पौधे ख़राब नहीं होते उन कंपोस्ट टी से। और इस टाइप की कंपोस्ट टी बनाकर अपने पौधों में डालने से 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो पौधे का रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो पौधा कई सारे फल बेयर कर पाता है एक बार में। देखिए मेरे ये टमाटर का पौधा फलों से लदा हुआ है। इसका यही कारण है कि मैं इसके अंदर इसी टाइप के ऑर्गेनिक खाद देती हूँ, और जो खाद मैंने आपको बताई वो 100% ऑर्गेनिक है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके पौधों के अंदर आप जब ऑर्गेनिकली अपनी खाद यूज़ करते हैं तो किसी भी तरीके का फंगल अटैक नहीं होता, और फंगल अटैक ना होने से भी उसका रूट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता चला जाता है। अच्छी लगी हो तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।